Good morning, students. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class, देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक हमारा चल रहा है। और हम बात कर चुके हैं अभी तक अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सिंथेटिक फाइबर की, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर होते क्या है, टाइप्स क्या है सिंथेटिक फाइबर के। हमने रेयॉन के बारे में पढ़ा, हमने नायलॉन के बारे में पढ़ा, पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ा हमने। इस तरीके से हमने पढ़े। फिर हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा कि भाई प्लास्टिक भी एक तरीके का फाइबर भी ही है। जो प्लास्टिक है वो भी एक पॉलीमर टाइप का होता है, जिसको मैं बताया था। पॉलीमर मीन्स, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स बहुत सारी यूनिट्स, मर मीन्स यूनिट्स, पॉली मीन्स मैनी। बहुत सारी यूनिट्स जब आपस में इकट्ठा होती है तब जाके पॉलीमर का निर्माण होता है। तो पॉलीमर एक तरीके का क्या है, आपका फाइबर होता है। तो पॉलीमर आपका नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक भी होते हैं, है ना। जैसे कि हमने बात की थी कि भाई नेचुरल पॉलीमर क्या है, सेल्यूलोस आपका क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। इस तरीके से हमने बात की थी। आज हम क्या करेंगे, प्लास्टिक के बारे में हम कर चुके हैं, तो और आगे हम पढ़ चुके थे थर्मो प्लास्टिक के बारे में भी। थर्मो प्लास्टिक्स होते क्या, पर हमने प्लास्टिक के बारे में बताया कि प्लास्टिक है क्या। एक्चुअल में प्लास्टिक भी आपके एक तरीके का आपके पास फाइबर भी है, और जिसमें हमने अलग अलग तरीके के एग्जांपल दिए थे मैंने आपको, है ना। हम प्लास्टिक्स को क्या कर सकते हैं, अलग अलग शेप दे सकते हैं, अलग अलग उनको मोल्ड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उनके अंदर ऐसी क्या है, प्रॉपर्टी होती है। तो प्लास्टिक भी मैंने बताया था कि प्लास्टिक के भी क्या है, काइंड्स है। प्लास्टिक भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जिसमें कि पहला हमने किया था थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है बच्चों, कि हमने बात की थर्मोप्लास्टिक क्या है, कि ऐसे प्लास्टिक जिनको आप क्या कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, जिनको आप चेंज कर सकते हो, जिनकी शेप को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। रही बात थर्मोसेटिंग की, तो थर्मोसेटिंग एक अलग तरीके के होते हैं। जो थर्मोसेटिंग है वो क्या होता है, अलग तरीके के होते हैं। तो थर्मोसेटिंग के बारे में हमें करना था, है ना। लेकिन थर्मोप्लास्टिक के बारे में आप समझोगे कि भाई थर्मोप्लास्टिक को आप क्या करो, हीट करके उसको मेल्ट करके उसको अलग शेप दे सकते हो। उनको हम रीयूज रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना। हमने उनको क्या किया, रीयूज रिसाइकिल करते हैं। आज हमें थर्मोसेटिंग के बारे से स्टार्ट करना है, थर्मोसेटिंग के बारे में पढ़ना है। तो स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और इसको फिर और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। बात करिए यूटेंसिल, जो बर्तन होते हैं आपके, बर्तन का जैसे कुकर है, कुकर का आपका बाहर का जो वो है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको अगर आप पिघलाओ तो क्या पिघल पाएगा, कैसे पिघल पाएगा, क्योंकि हम जो खाना बना रहे हैं वो भी एक तरीके का क्या है, प्लास्टिक है ना। उसमें जो हम खाना बना रहे हैं तो उसको उसका खाना, जब खाना तो भाई रेगुलर बनता है उस पे, तो आग से क्या वो पिघल पाता है, नहीं। एक बार सेट हो गया तो वैसे ही रहता है, उसको आप मोल्ड नहीं कर सकते, कोई नई शेप नहीं दे सकते, न्यू शेप नहीं दे सकते। इसको हम बेकेलाइट कहते हैं, मिलेमिन। दूसरे जो बेकेलाइट मिलेमिन होता है, ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ये जो बेकेलाइट है ये क्या है, पुअर कंडक्टर है। क्या है, पुअर कंडक्टर। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, पुअर कंडक्टर है ना। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर का क्या मतलब हुआ, कि आप जो, जैसे मैंने आपको बताया कुकर है, कुकर प्रेशर में आप खाना बनाते हो, तो अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता तो हीट को क्या कर सकता,
है ना, उसको वो करता। तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस तरीके से जो एग्जांपल्स होते हैं बेकेलाइट, मेलामीन, ये आपके क्या है, इस तरीके से एग्जांपल है। मैना जो मेलामाइन होता है वो वर्सटाइल मटेरियल है। मेलामाइन क्या है आपका, वर्सटाइल मटेरियल है। ये क्या करता है, फायर को रेजिस्ट करता है और हीट को टॉलरेट करता है बेटर देन अदर प्लास्टिक से। जो मेलामाइन है, मेलामाइन, तो मेलामाइन मैंने आपको क्या बताया कि जो मेलामाइन है वो वर्सेटाइल मटेरियल है। है हीट को अच्छे से क्या करता है, हीट को अच्छे से वो क्या करता है, टॉलरेट कर पाता है। ठीक है ना, हीट को क्या करता है, अच्छे से टॉलरेट कर पाता है, कॉल मेलामाइन। हीट रेजिस्टेंस काफी अच्छा होता है इसमें। हीट रेजिस्टेंस क्या है, हीट रेजिस्टेंस क्या है, काफी अच्छा है। तो ये कहाँ का यूज होता है, फ्लोर टाइल बनाने, फ्लोर टाइल हो गया, है ना, किचन वेयर हो गया और फैब्रिक, ठीक है ना, जो फायर को रेजिस्ट करते हैं उनमें यूज होता है। तो मेलामाइन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है बच्चों, मेलामाइन आपका फ्लोर टाइल में यूज होता है। फ्लोर टाइल, है ना, फ्लोर टाइल हो गया आपका, किचन वेयर हो गया, फ्लोर टाइल है आपके पास, किचन वेयर है और फैब्रिक जो फायर को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ये आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो स्विच बोर्ड्स होते हैं, है ना, स्विच बोर्ड, वो भी क्या है, थर्मो सेटिंग है उनको, क्योंकि वहां पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज होता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज है, तो उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर जाती रहती है ना। तो वो रजिस्ट करता फायर को, हीट को, मतलब अपने अंदर इतने जल्दी से आने नहीं देता, उसको क्या करता है, रोकता है। अपने अंदर इतने जल्दी से उसको आने नहीं देता, क्या करता है बच्चों, रोकता है। तो ये क्या थे बच्चों, कुछ एग्जाम्पल थे थर्मोसेटिंग के, है ना। ये आपके क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं, ये क्या है आपके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। ठीक है ना, समझ आ रहा होगा आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है क्या। ठीक है ना। अच्छा, अब प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। आज के दिन में हम सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, फूड को स्टोर करना है या आपका फूड स्टोर करना, कोई आइटम करना है, वाटर रखना है, आप मिल्क देखते हैं, अचार है, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो प्लास्टिक कंटेनर आपको अपने आसपास देखते हैं और ये बहुत कन्वीनियंट भी है। प्लास्टिक कंटेनर क्या है, बहुत क्या होता है, कन्वीनियंट भी होते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो उनका लाइट वेट होता है। जो प्लास्टिक्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया, प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स को हम क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक्स को हम किस किस जगह यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ स्टोर कर रहे हैं, फूड को स्टोर करने में, ठीक है ना, वाटर को स्टोर करने में। आप देखते हैं ड्राई फ्रूट्स हो गए, आप ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना। और क्या हमारे पास, ठीक है ना, मिल्क है, पिकल हो गया, अचार, है ना। तो ये सारे के सारे को हम स्टोर करने के, ये सारे के सारे हमारे पास काम आते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो क्या आता है, एक तो इनका क्या है, लाइट वेट है। इन प्लास्टिक्स का क्या होता है, लाइट वेट होता है, इजिली हैंडल हो सकते हैं। लाइट वेट है, कम वेट है, तो आप इजिली इनको क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। लाइटर होने के कारण, ठीक है ना, लोअर प्राइस होता है, आसानी से आपको मिल पाते हैं, लोअर प्राइस है ना, आसानी से हमें मिल पाते हैं, लोअर प्राइस है, ठीक है ना। गुड स्ट्रेंथ होती है इनकी, गुड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना, गुड स्ट्रेंथ है। दूसरा क्या है, इजी हैंडलिंग है,
दूसरा क्या है बच्चों, इजी हैंडलिंग होता है, ठीक है ना। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल, बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल, और दूसरा मेटल के कंपेयर में लाइट होते हैं ये, ठीक है ना। प्लास्टिक से आपके क्या होते हैं, का यूज होते हैं प्लास्टिक, अगर इनका यूज देखो आप, और यूज का है इनका। प्लास्टिक्स का जो और यूज है, यूज किधर किधर है ना, यूजेस क्या है। पहला आपका कहाँ का यूज होता है, प्लास्टिक आपका कार कार में यूज होता है, कार्स में, है ना। एयरक्राफ्ट में यूज होता है, कार हो गया आपका, एयरक्राफ्ट हो गए, ठीक है ना। स्पेस क्राफ्ट हो गए, है ना। आपका कार है, एयरक्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है ना। तो ये आपके हैं। और कहाँ का यूज होते हैं ये आपके, जो आपका स्लीपर्स हो गया, स्लीपर होते हैं ना, स्लीपर, उनमें यूज होते हैं प्लास्टिक। और फर्नीचर में यूज होते हैं, ठीक है ना। और कहाँ यूज होते हैं फर्नीचर के अलावा, फर्नीचर के अलावा आपका डेकोरेशन पीसेस में यूज होते हैं, डेकोरेशन पीसेस में, ठीक है ना। डेकोरेशन पीसेस में यूज होते हैं, तो कार में यूज हो रहे हैं, एयरक्राफ्ट में यूज हो रहे हैं, स्लीपर में हो रहे हैं, फर्नीचर में हो रहे हैं, डेकोरेशन पीसेस में यूज होते हैं। तो ये आपके क्या है, प्लास्टिक्स को हम इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि प्लास्टिक को आप किस तरीके से, इस तरीके से कैसे यूज किया जाता है ना। इस तरीके से किस तरीके से यूज किया जाता है। अगली बात है कि भाई जो प्लास्टिक है इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक क्या है आपका, नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव मतलब जो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता। प्लास्टिक क्या है, जो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक आपका नॉन रिएक्टिव है, किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता, है ना। आप जनरली देखते होंगे कि जो मेटल्स हैं, जैसे कि आयरन है, उसमें रस्ट लग जाता है ना। जो आयरन होता है उसमें क्या हो जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है, आयरन में आपका रस्ट लगता है, ठीक है ना। अगर आप उसको खुले में छोड़ दो एयर और मॉइस्चर के कंपेयर में, लेकिन प्लास्टिक आपका एयर और वाटर से रिएक्ट नहीं करते। प्लास्टिक्स आपके एयर और वाटर से क्या करते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते। इसमें तो रस्ट लग जा रहा है, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं हो रहा है ना। प्लास्टिक को आप खुला छोड़ दो कहीं भी, उनमें जंग नहीं लगेगा, लेकिन आयरन के आर्टिकल अगर आयरन के बर्तन रखोगे तो उनमें रस्ट लग जाएगा, है ना। इसीलिए ये कोरोड नहीं होते इजिली, इसीलिए हम इनको स्टोर करते हैं अलग अलग तरीके के मटेरियल, जिसमें कि केमिकल्स होते हैं। लैब में भी हम, जो लैब्स होते हैं, लैब में भी हम इस तरीके से मटेरियल को स्टोर करने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि इन पे कोरोजन नहीं होता है, ठीक है ना। ये इतना समझ में आएगा आपको। अब अगला क्या है, अगला हमारा कि प्लास्टिक इज लाइट, स्टोर एंड ड्यूरेबल। जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक प्लास्टिक इज, जो प्लास्टिक है आपका वो लाइट है। प्लास्टिक इज लाइट, प्लास्टिक आपका लाइट है, स्ट्रॉन्ग है। प्लास्टिक आपका लाइट है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है। प्लास्टिक क्या है आपका, लाइट है, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। प्लास्टिक आपका लाइट है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल भी होता है, ठीक है ना। तो अगर आप अपने पेरेंट्स और या ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें कि भाई जो बकेट्स होती, जो बाल्टी होती है, वो कैसे होती थी पास्ट में, कौन से मटेरियल से बकेट और मग बनते थे जो यूज करते हैं, है ना। कौन सा मटेरियल है जिससे बकेट और मग्गे बनते हैं जो हम आजकल यूज करते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं प्लास्टिक कंटेनर को यूज करने के। अब जो प्लास्टिक है वो लाइट है आपका, प्लास्टिक आपका लाइट होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, और उसको हम अलग अलग शेप और साइज में क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं।
अलग अलग शेप और साइज में क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। तो प्लास्टिक एक तो मेटल से सस्ता होता है ना, अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होता है, हाउस होल्ड आर्टिकल में यूज होता है। इस तरीके से प्लास्टिक आपका लाइट है, स्ट्रॉन्ग और है, और ड्यूरेबल भी है। लेकिन जो प्लास्टिक्स होते हैं वो आपके क्या है, पुअर कंडक्टर होते हैं, है ना। प्लास्टिक आपके पुअर कंडक्टर भी होते हैं। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक्स क्या है, पुअर कंडक्टर भी होते हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, प्लास्टिक आपके पुअर कंडक्टर भी होते हैं। तो आपने आपने देखा होगा कि भाई, आपने देखा कि प्लास्टिक आपके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इसीलिए हम कहते हैं कि दैट इज वाई जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल वायर होती है प्लास्टिक कवरिंग। इलेक्ट्रिक वायर में आपके प्लास्टिक कवरिंग होती है। मैंने आपको बताया भी था पिछले उसमें कि भाई जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उनके बाहर से कवरिंग को हम क्या कहते हैं, पीवीसी कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है ना। तो प्लास्टिक को हम बोलते हैं पोर कंडक्टर है। भाई प्लास्टिक क्या करते हैं, हमने बात की कि प्लास्टिक की जो कवरिंग होती है बाहर की, है ना, हमने बताया था पिछले भाग में, उसको क्या कहते हैं, पीवीसी कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है उसको। प्लास्टिक की कवरिंग को पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है। इसीलिए प्लास्टिक पुअर कंडक्टर और हीटर इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हम बाहर में क्या करते हैं, कवरिंग रखते हैं। जो स्क्रू ड्राइवर के हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक से बने रहते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात आपको पता होगा कि जो फ्राइंग पैन्स है ना, फ्राइंग पैन भाई, जो जिसमें हम खाना वगैरह बनाते हैं, फ्राइंग पैन, उनके जो बाहर के हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हीट उन पे ट्रांसफर नहीं होती। अगर हीट उन पे ट्रांसफर नहीं होगी तो हम उनको इजीली हैंडल कर सकते हैं, इसलिए अपने हाथों से क्या कर, इजीली अपने हाथों से पकड़ सकते हैं उनको, इजीली क्या कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं, अपने हाथों से इजीली पकड़ सकते हैं। जबकि उनमें ऐसा नहीं होता, है ना। और अब क्योंकि अगर आप इजीली पकड़ पाओगे तभी तो आप खाना बना पाओगे। अगर हीट उस पर ट्रांसफर होगी तो हमें क्या लग सकता है, गर्म लग सकता है, ऐसा वगैरह हो सकता है। इसलिए प्लास्टिक से बने होते हैं। अब आपको पता है कि जो प्लास्टिक है उसके बहुत ही सारे यूज होते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री होती है, बहुत ही सारे यूज होते हैं। कुछ एग्जांपल क्या हैं उनके यूज के, एक तो वो टैबलेट्स को पैकिंग करने के काम आते हैं। भाई जितनी भी मेडिसिन है उस वो प्लास्टिक के कवरिंग में आती है, जितनी भी मेडिसिन है प्लास्टिक के कवरिंग में ही आती है। ठीक है ना। और क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो थ्रेड है, जो स्टिचिंग के लिए, जो हमारे जब जैसे कहीं पे चोट वगैरह लग जाती है, जो स्टिचिंग करते हैं ना, उसके लिए जो थ्रेड है, धागे, वो लगभग की उसी तरीके से स्टिचिंग के लिए जो वो थ्रेड वगैरह यूज होता है। ठीक है ना। और क्या है, ठीक है ना, स्टिचिंग के लिए थ्रेड वगैरह यूज होता है आपका। और हमने देखा होगा जो सिरिंजेस होती है ना, सिरिंजेस यानी जो इंजेक्शंस वगैरह के लिए वो प्लास्टिक्स की बनी होती है। ग्लव्स हैं आपके, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, सारे के सारे प्लास्टिक्स के हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर आपके माइक्रोवेव ओवन के लिए यूज होते हैं। आपने देखा होगा माइक्रोवेव ओवन जिसमें हम खाना गर्म करते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर लाते हैं खाने को क्या करने, गर्म करने के लिए, है ना, कि वो क्या करके हीट क्या करे, कुक करे फूड को, बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल, लेकिन प्लास्टिक वेसल को अफेक्ट ना करे। टेफलॉन एक स्पेशल प्लास्टिक है। जो टेफलॉन है वो भी एक तरीके का क्या है, प्लास्टिक प्लास्टिक है, ऑन विच ऑयल और वाटर डू नॉट स्टिक, जिसमें कि ऑयल और पानी चिपकता नहीं आपका। इसी तरीके से जो आपने देखा होगा जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है, आपके जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है कुकवेयर, उसमें भी प्लास्टिक क्या होता है, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जो फायर प्रूफ प्लास्टिक होते हैं, आपने देखा कि सिंथेटिक फाइबर आग पकड़ लेते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वैसे तो वो क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि जो आपके फायरमैन है,
फायरमैन जो आग बुझाते हैं उनके जो कपड़े होते हैं उनमें मेलामाइन प्लास्टिक की कवरिंग होती है ताकि उनको फ्लेम रेजिस्टेंस कर सके। हमने पढ़ा था ना पीछे मेलामाइन, मेलामाइन क्या करती है, फ्लेम हीट रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है यानी हीट को क्या करती है, बचाती है। हीट रेजिस्टेंट है, हीट को क्या करती है, सेव करके रखती है, हीट को क्या करती है, बचाती है। तो इस तरीके से प्लास्टिक इस तरीके से यूज होते हैं। अब बच्चों क्या है, प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। जो प्लास्टिक और इन्वायरमेंट क्या है ना, प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, प्लास्टिक और इन्वायरमेंट का क्या एक रिलेशन है, प्लास्टिक और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है, प्लास्टिक्स एंड इन्वायरमेंट। प्लास्टिक्स एंड इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो क्या रिलेशन है बच्चों प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट में, कि जब भी आप मार्केट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो चीजें हैं उनको प्लास्टिक्स में रैप करके लेके आते हैं, पॉलिथीन बैग्स में लेके आते हैं, है ना। उनको क्या करते हैं, हम रैप करके लाते हैं, पॉलिथीन बैग में लेके आते हैं। एक रीजन क्या है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है वो आपका क्या होता है बच्चों, हमारे घरों में जमा होने लगता है, और प्लास्टिक्स फाइंड इट्स वे टू गार्बेज। जो प्लास्टिक का डिस्पोजल है वो बहुत ही बड़ा क्या है, एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। प्लास्टिक ना डिस्पोज नहीं हो पाता। प्लास्टिक क्या होता है, डिस्पोज, डिस्पोज यानी अगर उसको हम खत्म करना चाहे तो वो खत्म नहीं होता। अगर आप उसको जमीन में दबा दोगे तो वो सालों साल ऐसे ही रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो उस पर एक्ट नहीं कर पाते, है ना। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसको डिग्रेड नहीं कर पाते, उस पर एक्ट नहीं कर पाते। उनको अगर आप जलाओगे प्लास्टिक्स को, अगर आप प्लास्टिक को क्या करोगे, जलाओगे, फायर करोगे, तो उससे क्या हो सकता है, उससे गैसेस निकलती हैं जो इन्वायरमेंट को क्या कर सकती हैं, पॉल्यूट कर सकती हैं। गैसेस निकलती हैं जो इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, क्या करती हैं, पॉल्यूट करती है, नुकसान पहुंचाती है। इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है, क्या करती है, पॉल्यूट करती है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है, नुकसान पहुंचाती है ना, नुकसान पहुंचाती है। तो मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो कि क्या होते हैं, नेचुरल प्रोसेस से, बैक्टीरिया के एक्शन से खत्म हो जाते हैं, डिस्पोज हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, तो बायोडिग्रेडेबल क्या है, बायोडिग्रेडेबल, एक है बच्चों आपके पास बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना। तो बायोडिग्रेडेबल क्या है, बायोडिग्रेडेबल आपका वो ऐसी चीजें जो बैक्टीरिया के एक्शन से क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। क्या हो जाती है, जो डिकम्पोज हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। जीवाणु के एक्शन के कारण खत्म हो जाती है, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और जो कैन नॉट बी डिकम्पोज, which cannot be decomposed, which cannot be decomposed, which cannot be decomposed by the action of bacteria, which cannot be decomposed by the action of bacteria, which cannot be decomposed by the action of bacteria, जो किसी भी बैक्टीरिया के एक्शन से डिकम्पोज नहीं होती, वो आपकी क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है ना। तो दो होती है, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये दो तरीके की चीजें होती है ना, कोई बायोडिग्रेडेबल होती है, कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आओगा कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्या। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों आज के लिए इतना। आज हम यहीं पे रोकेंगे बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को। आपने बात की बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में।
तो इस तरीके से हमने प्लास्टिक्स के बारे में समझा, अलग अलग तरीके के थर्मोसेटिंग, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, अलग अलग यूज समझे हमने प्लास्टिक्स के बारे में कि भाई किस तरीके से हम प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, का यूज होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो मेरे ख्याल के लिए आज इतना ही आपको समझ में आओगा। ठीक है, आज को यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।